Hello everyone, welcome back. I hope you are doing well. So today we'll start with exercise 9.1 of chapter 9, and before this, if you haven't liked, shared or subscribed the channel, please do like, share and subscribe. So just look at the first question. The first question is the shape of the top surface of a table is trapezium. आपको क्या दे रखा है? जो टेबल का टॉप सरफेस है उसकी शेप कैसी है, कौन सी शेप में? ट्रेपीजियम की शेप में है. यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया. क्या फाइंड आउट करना है? एरिया. अगर इसकी पैरेलल साइड्स की डायमेंशंस क्या दे रखे हैं? 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम है दैट इज 0.8 मीटर. अब मान लो आपको ये फिगर ना दे रखी होती, दिस फिगर इज ऑलरेडी गिवन इन दी बुक. अगर मान लो ये ना दे रखी होती तब भी आप बना सकते थे इजीली. आपको पता है ट्रेपीजियम की शेप कैसी होती है, इसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं, दो साइड्स कैसी होती है? नॉन पैरेलल होती हैं. ठीक है, जो ऑपोजिट पेयर होगा दैट इज योर पैरेलल साइड्स. फाइन. सो यहां पर आपके पास जब दो साइड्स पैरेलल हैं उसकी डायमेंशंस आपको दे रखी हैं 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रखी है. तो परपेंडिकुलर मतलब ये बेसिकली क्या है आपकी? दिस इज योर हाइट. तो हाइट इज 0.8 मीटर. फाइन. यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया एंड यू नो द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स था, और पैरेलल साइड्स मैंने आपको क्या बताया था? ए और बी लेट कर लो. सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. राइट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. नाउ आपके पास सबसे पहले ना ये बाद में लिखना, पहले ये गिवन थिंग्स लिखना. गिवन में आपको क्या दे रखा है? ए आपके पास यहाँ पर क्या है? या पहले एरिया लिख लेना, और आपको पता है कि ए इज गिवन 1 मीटर एंड बी इज गिवन 1.2 मीटर. किसी को भी लेट कर सकते हो. यहाँ पहले मैंने ए को 1 ले लिया, बी को 1.2 मीटर ले लिया. यहाँ बी और ए ऐसे भी ले सकते हो, 1.2 मीटर. और आपको हाइट क्या दे रखी है? दैट इज 0.8 meter. Fine, this is given. Now these things we are going to put in the formula and we'll get the answer. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ एरिया पूछा गया है, तो एरिया में यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज. ठीक है, सो कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1.2 मीटर इंटू हाइट कितनी आ जाएगी? 0.8 मीटर. अब ये देखो, ये मल्टीप्लीकेशन में या तो इसको ऐड करके सीधे 2 के साथ कर लो, या फिर आप हाफ, ये जो हमने h ऐसे लिखा है हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाफ h a प्लस b. सब कुछ कैसा है? ये ब्रैकेट है, मतलब ये a प्लस बी हाफ h के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है. सो दैट मीन्स यू कैन कैंसिल दिस. अगर कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है आप कैंसिल कर सकते हो. ये आप डायरेक्टली ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, पहले आप ऐड करोगे फिर आप 2 के साथ कैंसिल कर सकते हो. राइट, तो क्या मैं डायरेक्टली कैंसिल कर सकती हूँ? येस, दैट विल बी 0.4. 2 4s are 8, तो 0.4 आ गया. कितना आया? 0.4, और 1 प्लस 1.2 कितना आ गया? दैट इज 2.2. नाउ कैन यू मल्टीप्लाई दिस? 4 2s are 8, 4 2s are again 8. अब डेसिमल कहाँ आएगा? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, आपको पता भी होगा. यहाँ देखो, एक डिजिट के पहले डेसिमल, यहाँ पर भी एक डिजिट के पहले डेसिमल, मतलब ओवरऑल 2 डिजिट्स के पहले डेसिमल आ रहा है. तो यहाँ पर भी 2 डिजिट्स के पहले क्या आ जाएगा? डेसिमल आ जाएगा. अब यूनिट क्या आ जाएगी? सिंस ये भी मल्टीप्लाई में है, ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई में हो रही है. ठीक है, इनकी यूनिट क्या है? मीटर प्लस मीटर विल बी मीटर ओनली, और यहाँ पर भी मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? मीटर इंटू मीटर विल बी मीटर स्क्वायर. क्लियर? आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन पुटिंग द यूनिट. ठीक है, देखो मीटर प्लस मीटर कर रहे हैं तो मीटर स्क्वायर नहीं हो जाएगा. 1 प्लस 1 जैसे 2 होता है, तो मीटर प्लस मीटर कितना हो जाएगा? मीटर ही रहेगा. 1 मीटर प्लस 1 मीटर विल बी 2 मीटर्स. 2 मीटर स्क्वायर नहीं हो जाएगा. पर सिंस यहां जब मल्टीप्लीकेशन का साइन बीच में आ जाएगा तो मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा? 2 यूनिट्स हो गई. मीटर की पावर 1 इंटू मीटर की पावर 1, ए की पावर 1, बी की पावर 1. तो ये कितना हो जाएगा? या दोनों क्या है? पावर हमारे पास सेम है. ए की पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी. तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. सो मीटर स्क्वायर हो जाएगा. ऐसे हम यूनिट्स देखते हैं. फाइन, तो मीटर स्क्वायर. सो दिस इज योर आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. Now look at the second question. This is again a direct question. क्या दे रखा है? The area of a trapezium is 34 centimeter square. अब आपको क्या दे रखा है? पूरा एरिया बता रखा है ट्रेपीजियम का, that is 34 centimeter square. And the length of the one of the parallel side is 10 centimeter. इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर बनाते हैं ट्रेपीजियम की, और उन्होंने ये कह रखा है कि इस पूरे ट्रेपीजियम का एरिया कितना दे रखा है? गिवन लिखते हैं यहाँ पर. गिवन में एरिया इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रेपीजियम का. ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. एंड
द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, मान लो मैं इसकी लेंथ आपकी कितनी दे रही हूँ, 10 सेंटीमीटर ले रही हूँ, फाइन, एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, हाइट बना लो, हाइट कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, फाइन, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। अब आपको ये लेंथ नहीं दे रखी है, दिस लेंथ यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। अब डायरेक्ट क्यों बोला, क्योंकि यहां पर भी हमें सारी वैल्यूज दे रखी हैं, हमें पता है एरिया क्या होता है, हमें एच भी यहां पर मालूम है, हमें ए मालूम है, हमें बी नहीं मालूम, तो हम निकाल सकते हैं बी की वैल्यू, फाइन। यहां पर एक लेंथ आपको दे रखी है, दूसरी लेंथ अननोन है, यही हमें फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, पैरेलल साइड, मतलब ए आप ले सकते हो 10 सेंटीमीटर एंड एच इज गिवन 4 सेंटीमीटर। सो अगेन राइट डाउन द फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना हो गया, दैट इज हाफ एच ए प्लस बी, राइट। नाउ एरिया कितना दे रखा है, 34 दे रखा है, राइट डाउन 34 हेयर, हाफ, और h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, पुट द वैल्यू ऑफ हाइट हेयर, a प्लस बी, ए कितना दे रखा है आपको, 10 सेंटीमीटर, क्या आपके पास b है, नहीं है, b ही हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। सो कैन वी कैंसिल दिस आउट, 2 2 कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ देखो ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो सीधे क्या मैं डिवीजन में लेकर जा सकती हूँ, या तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ओपन कर लो, नहीं तो फिर सीधे इस 2 को क्या करो, डिवीजन में ले जाओ, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है। तो जब मैं इसको डिवीजन में लेकर जाऊंगी, यहां पर कितना आ जाएगा, दिस विल बी 17 2 34, 17 आ गया। सो यहां मैंने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया, यहां कितना बचा, 10 प्लस बी। अब यहां देखो ये प्लस में है, दूसरी साइड हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको मैं शिफ्ट कर सकती हूँ कांस्टेंट के साथ, 17 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 7। सो वैल्यू ऑफ बी इज हाउ मच, 7। और यूनिट लिखना इज वेरी वेरी कंपल्सरी, वरना आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। अब यूनिट हमें क्या दे रखी है, सेंटीमीटर्स में दे रखी है, तो सिंस ये हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, लेंथ ना कि एरिया, तो यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर। So this is your answer. Clear? Okay, now look at the third question. The third question is, length of the fence of a trapezium shaped field ABCD is 120 meter. If BC is equal to 48 meter, CD 17 meter, AD 40 meter, find the area. And then they have said कि side AB is perpendicular to parallel sides AD and BC. क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द फेंस बोल रखा है, ये पूरा आपका क्या है, ये फेंस है, और इसकी पूरे की लेंथ कितनी दे रखी है, 120 मीटर दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ, ये पूरा क्या आ गया आपका, दिस इज नॉट द एरिया, दिस इज द पेरीमीटर। उन्होंने डायरेक्टली बोल रखा है फेंसिंग की लेंथ दे रखी है, फेंसिंग मतलब ये, ठीक है। जैसे कोई गार्डन हो गया, आप वहां पर बाहर वायरिंग कर देते हो, ठीक है, ताकि कोई जानवर वगैरह अंदर ना आ जाए, तो वो होती है ना फेंसिंग। तो ये वायरिंग आपकी कितनी लंबी लेंथ की है, तो वही चीज है कि ये पूरे एरिया की फेंसिंग हो रखी है, और इस पूरे फेंस की लेंथ कितनी दे रखी है, 120 मीटर दे रखी है, ठीक है। सो दैट मीन्स द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम, पेरीमीटर कितना दे रखा है, 120 मीटर दे रखा है। देन व्हाट दे हैव सेड, बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 48 मीटर, सीडी आपको दे रखा है 17 मीटर, एडी आपको दे रखा है 40 मीटर, और आपको बोल रखा है कि ये आपके पास क्या है, हाइट है, दिस इज हाइट, ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट दी एरिया, आपको एरिया ही फाइंड आउट करना है इसमें भी, ठीक है। तो हम इसमें भी लिख सकते हैं गिवन चीजों में, गिवन थिंग्स आर पेरीमीटर हमने लिख दिया, बीसी कितना दे रखा है, 48 मीटर, CD is given 17 मीटर, AD is given 40 मीटर, ठीक है। ये सारी चीजें हमें दे रखी है, और हमें क्या दे रखा है, AB की वैल्यू इज H। सो पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यही होता है ना बाउंड्री का सम। सो पहले हम पेरीमीटर ही निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 48 प्लस 17 प्लस दिस इज हाउ मच, 40, दिस इज 40 प्लस H, राइट। और हमें पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर 120 दे रखा है, तो इसको लिखो 120 इज इक्वल टू, अब इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। सो 48 प्लस 17 प्लस 40 कितना आ जाएगा, 40 प्लस 40 इज 80, 90, 98, 99, 100, दिस विल बी 105 प्लस H। सो यहां से हम H निकाल सकते हैं, H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 माइनस 105,
विच विल बी 15। और यूनिट क्या लगाएंगे हम, यूनिट हमें मीटर्स में दे रखी है, लेंथ है ये, तो दिस विल बी मीटर। पर अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी तो हमारी सिर्फ हाइट आई है। हमें क्या पूछा है, हमें एरिया पूछा है। सो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अगेन राइट डाउन द फॉर्मूला, हाफ एच ए प्लस बी। पुट दी वैल्यूज, हाफ इंटू हाइट कितनी आई हमारे पास 15, और a प्लस बी ये है हमारे पास पैरेलल साइड्स, सो 48 प्लस 40, राइट, एंड 48 प्लस 40 कितना आ जाएगा 88। हाफ इंटू 15 इंटू 88। क्लियर? आई होप दिस इज नॉट विजिबल, आई थिंक। लुक हियर, हाफ इंटू 15 इंटू 88। कैंसिल दिस आउट, 2 4s are 8, 2 4s are 8, कितना बचा 15 इंटू 44, और 15 इंटू 44 आपके पास कितना हो गया 660 मीटर स्क्वायर। फाइन, सो दिस इज योर आंसर, क्योंकि ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, मीटर इंटू मीटर कितना आया मीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये भी आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको दे रखा था, फेंसिंग की लेंथ दे रखी थी, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना था, और टोटल लेंथ आपको दे रखी है 120। सो इस पूरे को हम ऐड करके इज इक्वल टू क्या कर देंगे 120 लगा देंगे। पेरीमीटर बेसिकली हमने फाइंड आउट कर लिया। जब हमने पेरीमीटर फाइंड आउट किया, वहां से हमारे पास क्या आ गई, हाइट आ गई, बिकॉज दिस वॉज अननोन। जब हमारे पास हाइट आ गई तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एरिया फाइंड कर लिया। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यूज लगा दी फॉर्मूले में। I hope there is no doubt till here. Now further we are going to continue in the next video. Till then, take care and bye bye.